श्री गुरुदेव दत्त। कई लोग व्हाट्सएप में आगे मुझे मैसेज कर रहे हैं, गुरुदेव राम मंदिर के बारे में कुछ बताएं, चरावा के चोरों के बारे में कुछ बताएं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम गुरु परंपरा में हैं, कई आश्रम चलते हैं। उधर पूजा करने वाले पंडित वो चढ़ावा में आते हैं ना, राम मंदिर की तरह सोना चांदी नहीं आता। कोई सब्जी रख जाता है, मतलब फल फ्रूट रख जाता है, कोई शक्कर रख जाता है, कोई गुड़ रख जाता है। वह सभी ब्राह्मण देवता की भी मजबूरी होती है, पगार कम होता है। दूसरी उनकी कोई आवक नहीं होती है। क्रियाक्रम की कोई विधि का कामकाज मिल गया तो ठीक है। तो मजबूरी में भी कई बार हमने देखा है पंडित लोगों को, पुंजारी को कि गुड़ अपने घर ले जाते हैं, शक्कर ले जाता है, क्योंकि वहाँ मंदिर में या आश्रम में इतना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और कई बार तो इतना ज़्यादा होता है कि वो बिगड़ जाती है और डस्टबिन में डाल देना पड़ता है। तो पंडित भी वही सोच के ले जाता है, इधर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, यह अति है इधर, तो चलो ही मैं थोड़ा अपने घर के लिए ले जाऊँ, मेरा भी घर चलाना है, घर पे गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है। ऐसे पंडितों को मैंने कभी आर्थिक रीत से उनका अभ्युदय होता नहीं देखा। इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग भी मंदिर में जो भी चढ़ावा होता है उसकी जो चोरी करते हैं, वो उनका परिवार दरिद्रता का सामना करते हैं। जीवन के अंतिम समय तक उनका अभ्युदय नहीं होता, भाग्योदय नहीं होता। धन धान्य समुद्री आरोग्य और आयुष्य की सदा सदा दिक्कतें रहती है। और अगर ऐसे राम मंदिर जैसी चोरी हो गई, वो तो मजबूरी में किया, लेकिन राम मंदिर में तो सोना चांदी सब पैसा भी, तो ऐसे बड़ी चोरी कर दी तो वही जीव वही मंदिर के सामने दूसरे जन्म में बैठ के, मंदिर के सामने बैठ के वही भीख मांगता है। ये कुदरत का नियम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि जो ट्रस्टी है, जो पुजारी को रखते हो, जो सेवक को रखते हो, उसकी ज़रूरियातों का ख्याल रखना चाहिए। जो डिस्टेंस है वो कम करना चाहिए, और उसकी ज़रूरियात, उसके परिवार में बीमारी है, शादी है, और वो सेवक श्रद्धा से काम कर रहा है, श्रद्धा से पूजा कर रहा है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारी परंपरा में ऐसे होता है। ऐसे पुजारी की जो निष्ठावान से सेवा करते हैं, तो उनको बेटे बेटी की शादी होती है, तो कई पैसे हम लोग देते हैं, सब मिल के देते हैं, भक्त लोग मिल के देते हैं, उसकी शादी तक नहीं, बीमारी होती तो तक भी नहीं। ऐसे कोई आते जाते भी उसको 2000 5000 ऐसे देते रहते हैं, जिससे, क्योंकि हम भी समझते हैं कि 12,000 15,000 पगार में उसका घर कैसे चलेगा, जब हमारा घर 1 लाख रुपयों में भी नहीं चल रहा है। तो जब हमारे घर का खर्चा 50,000 लाख रुपया है, 40,000 लाख रुपया है, तो ये सब आश्रम को, आश्रम के दूसरे जो भक्त हैं उनको
ट्रस्टियों को भी ये समझना पड़ेगा, है ना। एक हिंदी पिक्चर में डायलॉग था बच्चन साहब का, ये पगार बढ़ाओ, इतनी पगार में घर नहीं चलता तो साला ईमान कैसे चलेगा। बहुत सही बात है ना? तो कम से कम एज ए ट्रस्टी हमको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि उधर वर्क कर रहे हैं कर्मचारियों का जीवन कैसे चल रहा है, उनसे बात करनी चाहिए, महीने में एक बार बात करनी चाहिए। एक डिस्टेंस जो होता है वो कम करना चाहिए, जिससे कर्मचारी, सेवक, पुंजारी आपसे दिल खोल के बात कर सके। और हम जब देखते हैं कि हाँ इसको परेशानी है, तो आश्रम की ओर से, मंदिर की ओर से उसको पैसे देना चाहिए, पूरे साल का अनाज भरा के देना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी चाहिए, शादी ब्याह हो तो हमको खड़ा रहना चाहिए। तो हमने तो यही सीखा है हमारे गुरु महाराज से। और जो भी सच्चे गुरु हो गए, चाहे वो वासुदेवानंद सरस्वती हो गए, गजानन महाराज हो गए, फिर रंगदूत महाराज हो गए, सूरत में विश्वनाथ अवधूत हो गए, समर्थ स्वामी हो गए, जितने भी समर्थ गुरु हो गए वो यही करते थे। वो देखते थे कि निष्ठावान भक्त है, अपनी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, तो उसकी घर की जवाबदारी वो इस प्रकार, जब वो प्रसंग आता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, शादी होती है, मैयत होता है, तो हमारी संस्कृति में तो खर्चा होता ही है, तो उस टाइम वो गुरु महाराज देख लेते थे, दूसरे भक्त को भेजते थे, जाओ इसको इतना पैसे दे आओ। तो वो भक्त को, वो सेवक को, वो पुंजारी को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी दिक्कत के समय में गुरु महाराज है, ट्रस्टी जी है, मंदिर को संभालने। ये एक परंपरा है। दूसरी परंपरा, गुरु महाराज ने सबको यही बोल दिया था, आज भी हमने बोल दिया है, देखते हैं कि भाई चोरी मत करना, जो भी चाहिए तुझे वो बता के ले जाना। कि मेरे घर पे शक्कर नहीं है तो मैं शक्कर ले जाता, बता के ले जाना चाहिए। तो राम मंदिर में तो बहुत चढ़ा हुआ है, करोड़ों अबजों का है, तो वो जो भी उधर सेवा में है, चाहे वो पुजारी से लेके सिक्योरिटी तक है, तो सबका घर खर्च चल जाए। और दूसरा, उनके यहाँ शादी ब्याह के प्रसंग में भी आपको एज ए ट्रस्टी आप खड़ा रहो, तो फिर ऐसी परेशानियाँ नहीं आएगी। अपवाद रूप में अगर आदमी की नियति खराब है तो उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर उसका तो वही होगा जो मैंने बोला कि वो ज़िंदगी भर दरिद्रता भुगतेगा और वही मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगेगा। अदरवाइज इसका ये सॉल्यूशन है। तो हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जो सिस्टम है वो यही है। हमारी ऋषि परंपरा भी, हमारी राजाओं की भी जो परंपरा है उसमें भी ऐसा ही है। दास दासियाँ उधर सेवा करते हैं, तो उनके जीवन में जब भी कोई प्रसंग आता है तो राजा खड़ा रहता है। उनके यहाँ शादी है, दासी के यहाँ बेटे की बेटी, तो राजा खड़ा रहता है, रानी बहुत सारी भेंट सौगात लेके जाती है। तो वो परंपरा हमको फिर से जीवंत करने की ज़रूरत है। हम 12,000 15,000 पगार दे के भूल जाते हैं कि उसका घर कैसे चलेगा, बीमारी में वो पैसा कैसे निकालेगा। हाँ, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, वो एक्स्ट्रा काम कैसे करेगा। तो ऐसी बहुत बातें हैं, सोचनी पड़ेगी। फिर भी उसके ऊपर मैंने एक बात बताया कि जिसकी नीयत ठीक होती है तो उसके साथ तो वही होता है जो मैंने बोला, जिंदगी भर दरिद्रता रहती है, तो वही मंदिर के सामने बैठ के वो उसको भीख मांगनी पड़ती है। और ज़रूरत है, लेके जाना है, चाहे 1 किलो चावल भी लेके जाना है, तो ट्रस्टी को बता के जाना चाहिए। और ट्रस्टी भी इतना उदार होना चाहिए, गुरु जैसा होना चाहिए, जो हमारी समझ है ऐसा होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है।
संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।